सो गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ कॉफ़ी टेबल टॉक में प्रेजेंट हैं शराद सर, जो कि जूलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। सो गुड मॉर्निंग शराद सर, प्लीज़ गुड हमें कुछ मॉर्निंग। अपने बारे में बताइए। एक्चुअली मैंने यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था। मैंने 1995 में पीएचडी किया और पीएचडी करने के बाद सबसे पहले गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ऋषिकेश ज्वाइन किया। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से केएन गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर हो गया। वहाँ मैं 12 साल रहा और वहाँ पे 12 साल रहने के बाद मैंने 2007 में यहाँ पे एज ए एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन किया और फिर 2010 में मैं प्रोफेसर हो गया और 2010 के बाद फिर मैंने 2 साल के लिए ओएनजीसी सेंटर ओएनजीसी एडवांस सेंटर का मैं डायरेक्टर रहा और उसके बाद आईएफपीटी का भी डायरेक्टर रहा और फिर मैं इसी साल अगस्त में एज ए हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी बन गया। बहुत अच्छा सर। तो सर एज एन हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस जूलॉजी डिपार्टमेंट को रन करते समय कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो कुछ मुश्किलात आए होंगे आपके लिए, कुछ कठिनाइयाँ आई होंगी सर, कुछ उनके बारे में बताइए। आपने कैसे उन चीज़ों से डील किया? फिर सबसे पहले यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ के फैकल्टी को अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करने में दिक्कत आती थी, क्योंकि हमारे पास एथिक्स कमेटी का अप्रूवल नहीं था। तो मैं आते ही चार्ज लेते ही सबसे पहले मैं इस दिशा में काम करना शुरू किया और मैंने जो है जो एथिक कमेटी थी वो एथिक कमेटी बनाया और एथिक कमेटी में मैंने 4 स्मॉल एनिमल्स को इंक्लूड किया। उसमें रैट, चूहा और बर्ड्स और फिश, और ये अप्रूवल हमें मिल भी गया। अब इस अप्रूवल के मिलने के साथ ही हम अच्छे जर्नल में अपने फैकल्टी, हमारे यहाँ पे जितने भी फैकल्टी हैं सारे फैकल्टी आपके अच्छे जर्नल्स में रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं कर पा रहे थे। तो अब उनको ये सहूलत हो गया कि अब वो अच्छे जर्नल्स में रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं और फंडिंग एजेंसीज में फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये काम किया और इसकी फैसिलिटी हमने डेवलप किया डिपार्टमेंट में। रोडेंट हाउस में आपका माइस और रैट के फैसिलिटी डेवलप किया। फिश की पूरी फैसिलिटी जो एयर कंडीशनड है डेवलप किया। बर्ड्स का फैसिलिटी यहाँ पे पहले से था। तो इसको किया है मैंने और इसको करने के साथ ही हमने पढ़ाई पे जोर दिया। एक वाइटल जूलॉजिकल सोसाइटी बनाया जिसमें सारे रिसर्च स्कॉलर जिसके मेंबर्स हैं और एमएससी के बच्चे मेंबर्स हैं और बीएससी फाइनल ईयर के 6th सेमेस्टर के बच्चे शामिल हैं, जिनकी सारी एक्टिविटी होती रहती है। उसमें हम इनका आपस में डिबेट, एसे कंपटीशन और प्लस स्पीच वगैरह प्रेजेंटेशन कराते रहते हैं, जिससे उनका जो है उनका डेवलपमेंट, उनका अवेयरनेस और उनके सारी चीज़ें डे टू डे की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ता है। बहुत अच्छा सर, मतलब आपने इस डिपार्टमेंट में बच्चों के साथ साथ जानवरों पे भी पूरा ध्यान दिया है सर। बहुत उम्दा, बहुत अच्छी बात है सर। और कुछ ऐसा आपके डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी को हर डिपार्टमेंट से अलग करता हो, कुछ ऐसा यूनिक आपके यहाँ की एक ख़ास बात? हम बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। यूनिक यहाँ पे टीचर्स और बच्चों के अंदर संबंध अच्छा है, इंटरैक्शंस बहुत अच्छे हैं और हम टीचर्स को ये डायरेक्ट करते हैं कि बच्चों के साथ इंटरैक्ट करें, उनके प्रॉब्लम को जानें और उनके प्रॉब्लम को जानने के बाद उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। और यहाँ पे हम इन बच्चों पे स्टूडेंट ओरिएंटेड, इवन कि स्टूडेंट ओरिएंटेड है। स्टूडेंट को हम उनको बताते हैं कि आप कैसे अपना करियर बनाएंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे आप स्ट्रगल कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे पूरे टीचर्स मिल करके हम लोग करते रहते हैं।
बहुत अच्छा सर। सर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे यूथ को जो जूलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि ज़ूलॉजी एज ए बेसिक सब्जेक्ट बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप अगर टीचिंग में आना चाहते हैं, चाहे आप स्कूल में, कॉलेज में ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए लेक्चरर, तो इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस हैं और जहाँ पे साइंस है, वो सारे कॉलेजेस में ज़ूलॉजी सब्जेक्ट आपका रहता है। इसलिए इसका स्कोप जो है बहुत ज़्यादा है। और मैं लोगों यहाँ पे आपके रिसर्च के फैसिलिटी, रिसर्च की स्कोप भी ज़्यादा है कि अगर आप रिसर्च कर करके अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो उसका स्कोप है, और अगर फैकल्टी बनना चाहते हैं तो उसका भी स्कोप है। जैसे हमारे यहाँ पे 4 सब्जेक्ट पे स्पेशलाइजेशन कराया जाता है: फिश, एंटोमोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी और हेलमिंथ पैरासिटोलॉजी। तो फिश पे, जैसे फिश का एग्जांपल लीजिए, तो फिश में बच्चा एमएससी करने के बाद उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार भी प्राप्त हो सकता है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम चला रखे हैं जिसके तहत अगर कोई भी आदमी अपना फिश पे फार्मिंग करना चाहता है और स्वरोजगार हासिल करना चाहता है, तो उसमें गवर्नमेंट उनको लोन के साथ साथ उनको जो है सब्सिडी देती है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात ये है कि वुमेंस के लिए यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्कीम चला रखा है, वुमेंस इन एक्वाकल्चर के नाम से। तो कोई भी वुमेंस अगर एक्वाकल्चर में आना चाहती हैं तो उसको गवर्नमेंट पैसे के साथ साथ 30% सब्सिडी देती है। तो इस लिहाज से हमारा सब्जेक्ट में स्कोप बहुत है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी। चलिए, थैंक यू सो मच सिराज सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आपका ये मैसेज ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँगे। थैंक यू। थैंक यू।